स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए इधर मैसेंजर टूल्स हो गया था। नोटिफिकेशन मैंने आपसे बात की कि जो भी पेज की रिलेटेड जो नोटिफिकेशन, कोई अगर आपके पेज पे कमेंट करता है, ठीक है, कोई लाइक वगैरह आपके कमेंट पे उस पे पोस्ट पे आते हैं। अब मैंने इस कोई चेंजेस की थी तो उसका नोटिफिकेशन आ गया। तो ये एक टिपिकल जो हमारे पास नॉर्मल प्रोफाइल में होता है नोटिफिकेशन का फीचर यहाँ पर भी है, ठीक है। इनसाइट्स, ये आपके पेज के इनसाइट्स आपको बताता है। अभी चेक कर लेते हैं। इनसाइट ये है कि अगस्त में ऑन पेज पे कितने जो है तो डेटा आया, पेज व्यूज क्या है, पेज लाइक क्या है, रिकमेंडेशन, स्टोरी रीच, पोस्ट रीच, ठीक है। अभी नया पेज बना है तो एक ही रीच, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें आपके पास पोस्ट रीच स्पेसिफिक जो पोस्ट है उसकी क्या रीच आई है, ठीक है। डेट भी आपको शो करवा रहा है। स्टोरी रीच कोई स्टोरी आपने लगाई हो, रिकमेंडेशंस कोई पेज फॉलोअर्स, वीडियोस, पोस्ट एंगेजमेंट, टैग प्रोडक्ट क्लिक्स, ठीक है। एड रिजल्ट हैव मूव्ड, अच्छा ये एड रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें सारी जितनी भी देखिए, इसमें अब बिल्कुल एक कैटेगरी फॉर्म में आपको ये चीज बता रहे होते हैं कि कितने टोटल पेज लाइक्स आए, और ये मतलब एक डीप एनालाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे और भी चीजें हैं, हम इसको फिर देख लेंगे। ये सारी चीजें हम जो इनसाइट्स वगैरह ना, और ये सारी चीजें जो अब तक हम डिस्कस करके आ रहे हैं, फीचर जितने भी, ठीक है। जब हम कोई एक लास्ट में एक एड रन करेंगे ना, तो उसमें हम ये सारे टूल्स फिर एक एक बारी बारी करके इसका यूज करके कोई एक जो है तो हम एड रन करेंगे, ठीक है। अच्छा, बजट के हवाले से जो आपने बात की ना, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। हम दूसरा भी करेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये एक एंड होना। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, इसके बाद भी हम एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक ऐड रन करेंगे, ठीक है। मैंने बिजनेस लिंक ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वही पेज ओपन हो गया जो मैं ओपन करना चाहता था। मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। अब आपने गोल अपना चूज करना है। आप क्या करना चाहते हैं? आप मैसेजेस जो है तो ज़्यादा चाहते हैं कि आपको मैसेजेस ज़्यादा रिसीव हों, लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं, अपने पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ये वो वाला क्वेश्चन जो मेरे से ग्रुप में किसी ने पूछा था कि जब हम लाइक्स लेते हैं, ठीक है, जो हमने लाइक्स की बात की थी, तो अगर आप लाइक्स लेना चाहते हैं तो आपको अपने पेज को प्रमोट करना होगा। किसी पोस्ट को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है आपका उसको करना चाहते हैं, या बूस्ट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट। देखिए, जब आप इंस्टाग्राम आपका कनेक्शन इंस्टाग्राम के साथ हुआ होता है, देखिए यहाँ पे आपको दोनों शो होंगे। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी शो हो रहा है, यहाँ पे आपको फेसबुक का भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बात, वो क्वेश्चन कि आपने अलग अलग से दोनों को करने थे, मतलब पूछा था किसी ने कि आपने एड जो है तो फेसबुक पे अलग से रन करने हैं और इंस्टाग्राम पे अलग से रन करने हैं। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों को एक ही जगह पे रन कर सकते हैं और एक ही बजट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। क्रिएट एड पे क्लिक किया, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, अगर आप वेबसाइट पे विजिटर्स चाह रहे हैं, ठीक है। या अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी पोस्ट हो, अगर आप उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये पोस्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको बूस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इन ये देखिए इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे ये वाली शेयर हुई है, ठीक है। फेसबुक पे ये वाली शेयर, जिसको आप बूस्ट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट को उठाता हूँ, इसको उठाता हूँ, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया। अच्छा, ये अब देखिए, लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट गोल बेस्ड ऑन यूर सेटिंग्स। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना, देखें अब यहाँ पे गेट मोर कॉल्स है, वेबसाइट विजिट, गेट मोर लीड, वही चीज़ है। अब यहाँ पे, वहाँ पे गेट मोर कॉल नहीं था, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स चाहता हूँ। इसको सेव किया, ठीक है। बटन लेबल क्या होगा? सेंड मैसेज, कॉल नाउ, बुक नाउ, शॉप नाउ, ठीक है। नो बटन, लर्न मोर, गेट डायरेक्शंस, ठीक है। सेंड व्हाट्सएप मैसेज या कॉल नाउ, ठीक है। मैं कर देता हूँ शॉप नाउ। शॉप नाउ पे किया, ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरी, एड्स अबाउट क्रेडिट्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउस, इलेक्शन, ओपर, हमारा इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी। अगर मैं इस पे करता हूँ तो आपको सेलेक्ट
कैटेगरी, ठीक है, सोशल इश्यूज पे करें, हाउसिंग पे करें, एम्प्लॉयमेंट पे करें, क्रेडिट पे करें, कोई जॉब ऑफर करें और उसकी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं तो आप ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो किया मैंने इसको ऑफ। अच्छा, एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर पहले से एड्स हमने रन किए हुए थे, ठीक है। एड्स जो हमने रन किए हुए थे तो ये उसने उसकी डिटेल्स उठाई हुई हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर मे बी इश्यूज विद दिस एड। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ऑडियंस को अपनी करता हूँ चेंज। मैं करता हूँ अपने ऑडियंस को, फॉर एग्जांपल मेरे क्लॉथिंग ब्रांड है और उसके लिए मैं ऑडियंस को जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो फीमेल जो मेरी क्लॉथिंग है, ठीक है, फैशन रिलेटेड जो भी है, तो मैंने वुमेन को सेलेक्ट किया। यहाँ पे एज में सेलेक्ट कर सकता हूँ 18 से, अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये शो करवा रहा है, ठीक है। मैं 13 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 45 कर लेता हूँ, कर लिया, ठीक है। यू, अच्छा ये क्या कह रहा है, अनअवेलेबल फॉर यंग पीपल, योर ऑडियंस कंटेन्स टारगेटिंग ऑप्शन दैट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टू टारगेट एड्स टू पीपल अंडर 18 और अंडर 20 इन थाईलैंड एंड दिस इंडोनेशिया, ठीक है। ये कोई प्राइवेसी बता रहा है और ये प्राइवेसी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। किसी भी कंट्री में अगर कोई प्राइवेसी जो है तो अपडेट्स आते रहते हैं या पॉलिसी अपडेट्स हो गए, ठीक है, तो वो आपको शो करता रहता है। अब ये नई पॉलिसी कोई थाईलैंड और इंडोनेशिया में आई है, ठीक है, तो ये आपको ऊपर शो करवा रहा है, लेकिन हमने क्योंकि ऑडियंस अपनी चेंज करनी है तो ये हट जाएगा। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम को मैं कर देता हूँ रिमूव। मैं कर देता हूँ सियालकोट, किया, सियालकोट को सेलेक्ट कर दिया इसने। मैं कर देता हूँ पेशावर, ये हो गई सेलेक्ट। मैं कर देता हूँ चारसद्दा, हो गई सिलेक्शन, ठीक है। मैं कर देता हूँ मर्दान, मैं कर देता हूँ लाहौर, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन हो रही है। ये टारगेटिंग में करूं प्लेसेस की, मेरा एड किन किन सिटीज में शो होगा, ठीक है, किन किन को शो हो, ठीक है। अच्छा, चारसदा करिए, लाहौर करिए, मर्दाना, कराची कर लेते हैं, बड़े बड़े सिटीज को टारगेट करते हैं, ठीक है। कराची कर लिया, ठीक है। और अच्छा, अब देखें स्पेसिफिक, अगर हर एक सिटी को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह आप टारगेट करेंगे। जितनी ज्यादा टारगेटिंग आप करेंगे उतने ज्यादा आपके जो है तो बजट आपको ज्यादा लगेगा। ये रेडियस लाइन जो है, ये देखें, ये रेड लास्ट में क्या था, कराची, तो कराची को 40 किलोमीटर के अंदर अंदर ये कवर करेगा। तो जितनी 40 किलोमीटर के, अब इसको मैं जो है तो जूम इन करता हूं ना, देखें, इसको कर देता हूं मैं जूम इन। तो कराची में जो 40 किलोमीटर के अंदर जितना, जितने जो इसके जो है तो और ये छोटे छोटे शहर आ रहे हैं ना, छोटी छोटी प्लेसेस आ रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। शाह फैसल उसमें आ रहा है, गुलशन इकबाल आ रहा है, नाजिमाबाद आ रहा है, गुलबर्ग आ रहा है, औरंगी आ रहा है, ठीक है, और बल्दिया आ रहा है, रशीदाबाद आ रहा है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर के अंदर जितनी भी प्लेसेस आ रहे हैं, ये उससे एक रेडियस जो है तो आपको शो करवा देता है कि इतने रेडियस में यहाँ पे लोगों को ये एड शो होगा। सियालकोट हो गया, ठीक है, इस तरह। तो सियालकोट पे क्लिक किया तो सियालकोट के अंदर जो है तो अगर मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, जितनी 40 किलोमीटर के अंदर प्लेसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो ये भागोवाल हो गया, अरनिया, आर एस पुरा, ठीक है, ठीक है, और समरियाल, जितनी भी जगह है। अब तो पेशावर है, ठीक है, पेशावर पे क्लिक किया। पेशावर में हमारे पास फकीर कले, मंदरा खेल, वटपगा, इस तरह जितनी भी चीज़ें, ठीक है। तो इसको समझ ले कि 40 किलोमीटर के अंदर जो जितनी भी प्लेसेस हैं वो उसको कवर करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस। देखें नीचे मुझे बता रहा है, देखिए ऑडियंस डिफिनीशन में कि यूर ऑडियंस इज डिफाइंड, यहां पर हूं मैं, ठीक है। अगर मैं और स्पेसिफिक चलता हूं तो यहां पर हूं, अभी मैं मिडल पे हूं। अगर ब्रॉड करता हूं ना, इसको मैं कर देता हूं समझाने के लिए, सारों को रिमूव कर दिया, यहां पे किया पाकिस्तान, ठीक है,
यहाँ पे कर दिया बांग्लादेश, अब कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। अब ये मैं कंट्री वाइज जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी ऑडियंस जो है डिफाइंड तो है, लेकिन अब हम स्पेसिफिक नहीं जा रहे, ब्रॉड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वो के पिशावर के अंदर जो हमारे पास एक प्लेस है फकीराबाद, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज चौक हो गया, पिशावर यूनिवर्सिटी जो है तो हो गई, ठीक है, ये जगह हयाताबाद हो गई, ठीक है, ये पिशावर के अंदर। अब स्पेसिफिक इन जगहों को मैं टारगेट करता हूं, तो मैं ये स्पेसिफिक जा रहा हूं, ठीक है। ड्रॉप इन ऑप्शन ये लें, ये अब ये फॉर एग्जांपल इंडियन ओशियन है ना, अब इसको कर लिया, ठीक है। तो दिस लोकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टारगेटिंग, ठीक है। ड्रॉप पिन अगर कोई आपके पास लोकेशन है ना, और उस पे आप ड्रॉप पिन को क्लिक करके और उस लोकेशन पे जाके जो है तो कर देते हैं, तो ये क्या करता है कि अब देखें मैं कर रहा हूँ तो नॉट अवेलेबल फॉर टारगेटिंग, ठीक है। अब बांग्लादेश में मैंने क्लिक क्लिक किया और बांग्लादेश का अगर ड्रॉप पिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने वो वाली टारगेटिंग भी कर ली, ठीक है, वो वाली लोकेशन शो करे। तो ड्रॉप पिन बेसिकली ये होता है कि आप एक पिन को सेलेक्ट कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास ये गूगल मैप्स में है, ठीक है। जब आपको कोई किसी जगह का वो ना मिल रहा हो, उसका जो कोड होता है बेसिकली उस मैप का, हर एक जगह का जो है तो आपके पास नाम नहीं होता, ठीक है। कोई बास टाइम पे आपके पास कोई सड़क होती है या कोई इस तरह जगह होती है, तो आप उसको कोड के जरिए, जिस तरह हम वेबसाइट में इंटीग्रेशन करते हैं गूगल मैप्स की, तो हम उस कोड के जरिए ड्रॉप पिन को सेलेक्ट करते हैं, उस जगह को जो है तो जिस जगह का नाम होता है, ठीक है, उस जगह के आसपास अब कोई भी उस जगह का नाम नहीं है, ठीक है। तो जो रिलेटेड जगह है उसकी अब हमें इतना अंदाजा होगा कि इसके नज़दीक ये वाली जगह है, ठीक है। तो जाके उस जगह को जूम इन करके ड्रॉप इन को सेलेक्ट कर देते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो हमें एक कोड बता दे, उस कोड की मदद से हम उस जगह को जो है तो फिर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप इन बेसिकली इसके लिए होता है। अच्छा, कंट्री वाइज जा रहे हैं तो ब्रॉड जा रहे हैं, सिटी वाइज जा रहे हैं, कंट्री के अंदर सिटीज को, फिर सिटीज के अंदर अलग अलग छोटे छोटे जो सिटीज हैं या जगह हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना है, तो ये हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक है। नीचे मुझे बता रहा है कि यूर एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज इज 41 मिलियन टू 48.3 मिलियन, ठीक है। अच्छा, ये देखें, estimated audience size is an estimate of how many peoples may meet your targeting criteria. It is based on factors such as your targeting selections, ad placement, and how many people were shown ads on meta apps and services in past 30 days. This is not an estimate of how many people will see your ad and is not intended to match population or census data. जरूरी नहीं है कि जो आपको ये टारगेटिंग करवा रहा है, ये जो ऑडियंस दिखा रहा है कि इतनी ही ऑडियंस, ये आपको जस्ट, अच्छा ये बात याद रखें, गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, इनके एल्गोरिथम्स ऐसे तरीके से डिजाइन हुए हैं ना कि ये आपको स्पेसिफिक डेटा कभी भी नहीं देंगे। मतलब इसका ये है कि आपको दरख्त पर चढ़ने का तरीका बताएंगे, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे कि आपको दरख्त के ऊपर चढ़ा के बिठा दें, वरना ये किस काम की फिर, अगर आपको सब कुछ चीज आता है। अब आपको गूगल के एल्गोरिथम का पता चल गया या आपको फेसबुक के एल्गोरिथम का पता चल गया, तो फिर तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि ये इनके एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, किन अकाउंट्स को ऊपर लेके आ रहे हैं, किन वेबसाइट्स को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो फिर तो आप इनके साथ खेल के सब जो है एक्चुअल डेटा उसमें जो है तो बीच में गायब हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई भी स्पैम उसमें अंडा डाल देते हैं, कंटेंट आपका क्वालिटी का नहीं होता, ठीक है, और आप ऊपर सबसे टॉप में पड़े हुए हैं, या आपकी प्रोफाइल या आपका बिजनेस पेज फेसबुक पे टॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर तो क्वालिटी ना रही ना। अच्छा, हाउ मच साइज डू वी सेलेक्ट, ऑडियंस साइज डू वी सेलेक्ट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सिटीज को टारगेट करें, वो आपको एस्टिमेट बताएगा, ठीक है। ये तो एक कॉमन सेंस की भी बात है ना, कि आप देखें फॉर एग्जांपल पेशावर में है, तो पेशावर को जस्ट मैं पेशावर को देखें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इनको मैंने किया यहाँ से रिमूव,
मैं यहाँ पे जस्ट पेशावर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे ऑडियंस साइज ये क्या बात है, 48 मिलियन जो मुझे बता रहा था समथिंग, ठीक है। अब मेरी एस्टिमेटेड ऑडियंस जो है तो वो 369.9 के से लेके 435.2 के रह गई है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कराची कर देता हूँ। अब मेरी जो है तो ऑडियंस वो अलग होगी, ठीक है। अब मेरी ऑडियंस 2 पॉइंट्स मिलियंस में चली गई है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक एस्टिमेटेड ऑडियंस बता रहा है, साथ साथ में इसने लिखा हुआ है, ठीक है, कि एस्टिमेटेड ऑडियंस। जरूरी नहीं है कि ये ऑडियंस इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई, आपने ऑडियंस सेलेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सेव ऑडियंस पे क्लिक किया। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 13 से छोड़ के 18 पे आता हूँ, ठीक है। तो मुझे 13 में बता रहा है कि आपकी ऑडियंस जो है एक मुझे सजेशन दे रहा है बेसिकली, ठीक है। वो एरर भी हट गया, ठीक है, कि आपकी ऑडियंस जो है वो 13 में लाई नहीं करी, आप 18 को या इससे जो है तो 20 को सेलेक्ट करें और आगे चलते जाएं। तो अगर मैं यहाँ पे 63 65 तक भी चला जाता हूँ तो ठीक है, ये मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि मेरी ऑडियंस है 65 प्लस तक है मेरी ऑडियंस। लेकिन अगर मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, फिर देखें, अच्छा 13 से 14 तक जाता हूँ, देखता हूँ एरर है अभी भी, 15 अभी भी है, 16 में भी है, 17 में भी है, 18 में नहीं है, 20 में भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 18 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ 45 तक आ गया। अब मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मेरे यूजर जो है तो मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो किस हद तक के लोगों के लिए है।